फर्जी मुकदमों में फंसाने का लगाया आरोप, इल्मत सकलैनी ने निष्पक्ष जांच की मांग की। आपको बता दें, खबर बरेली से अनीस सकलैनी की पुत्री इल्मत सकलैनी ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर समाजवादी पार्टी से पूर्व पार्षद अंजुम फिरदौस और उनके भाई आफ्ताब पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इल्मत सकलैनी ने मीडिया को बताया कि अंजुम फिरदौस द्वारा पुलिस को कथित रूप से गलत सूचना देकर उनके परिवार, राजनीतिक विरोधियों तथा हत्या के मुकदमे के गवाहों एवं पैरोकारी करने वाले को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। उन्होंने बताया 2 जनवरी 26 को थाना बायदरी में मुकदमा अपराध संख्या 11/2026 दर्ज कराया, जिसके में उनके परिवार के सदस्यों और उनके लोगों को नामजद किया गया, जबकि इस मामले में उनका कोई लेना देना नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इल्मा है। क्या मामला है? या प्रेस बुलाइए, क्या जानकारी देना चाहती हूँ? फर्जी मुकदमा मेरी मम्मी और मेरे भाई के ऊपर कराया गया और मुझे मेरी जान का खतरा है। पूरी बताइए, किस तरह से फर्जी मुकदमा लिखवाया गया, क्या है? क्या करते पिताजी आपके? मेरे पिताजी एक पार्षद है जो हाल ही में अभी जो दंगा हुआ था उसमें गिरफ्तार हो चुके हैं, वो जेल में है। क्या नाम है उनका? अनीस सकलैनी नाम है उनका। और जो ये फर्जी मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, ये अंजुम फिरदौस और उसका भाई आफ्ताब के थ्रू पंजीकृत हुआ है, जिसका वो बेबुनियाद है। उसका कोई एविडेंस, कोई फुटेज, बिना फुटेज के ये मुकदमा लिख लिया गया। हमारी शासन और प्रशासन से यही गुहार है कि हमारे इस चीज में जांच कराई जाए। और ये जो मुकदमा हुआ है हमारे ऊपर, इसमें किसी की भी मौजूदगी दिखाई नहीं गई है, क्योंकि मेरे पापा जेल में है। ये कहा गया है कि जेल में षड्यंत्र रचा है, जबकि जेल में मेरे पापा की मुलाकात हाई सिक्योरिटी में डबल जाली 2 से 3 गज की दूरी के बीच में होती है। और जब उनसे मुलाकात करी जाती है तो एलआईओ के सामने होती है। 5 से 6 मिनट होती है लगभग। इतनी देर में कोई कैसे षड्यंत्र रच सकता है? अगर षड्यंत्र रच भी अंदर से षड्यंत्र रचा जाएगा तो ये बाहर आगे सुपारी जो 5 लाख की बात रखी गई है कि 5 लाख रुपए दिए और एडवांस में 20,000 रुपए और तमंचा वगैरह दिया है। मेरी मम्मी के ऊपर जो कहा गया है ये सब झूठ है, क्योंकि हमारे हालात इस लायक ही नहीं है कि हम किसी को सुपारी दे सके या पैसा देकर किसी की हत्या करा सके। हमारा घर भी टूटा फूटा है और हमारे पापा की जो पैरोकारी मैं कर रही हूँ वो भी लोगों से पैसा लेकर करती हूँ। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं किसी से अपने आप ही जाकर कुछ भी कर सकूं। मैं अकेली हूँ। मेरे रिश्तेदार मेरे क्या आरोप लगाते हैं आपकी मम्मी पे? सुपारी देने के आरोप है। किसकी? अंजुम फिरदौस की हत्या के। जी, उन्होंने लगाया आरोप कि उनकी हत्या कराने की कोशिश की गई। उन्होंने पहले दिन मुकदमा दर्ज होता है, दूसरे दिन आरोपी गिरफ्तार हो जाता है तुरंत ही। और उनका कहना है कि जिन्होंने उन्हें बताया आगे भूरा तुत्तल और फहीम सकलैन नगर के, इन्होंने ये कहा है कि उन्होंने मुझे सूचना दी आकर के आपके नाम की सुपारी दी गई है। तो अगर दी गई है तो आपके पास फुटेज होना चाहिए, आप हमें वो फुटेज दिखाइए। कोई फुटेज नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, सब झूठा मुकदमा पंजीकृत लगातार कराया जाए। और उसने अंजुम फिरदौस ने कहा है कि अगर तुम लोग नहीं बाज आए और हमें नहीं लिख कर दिया कि अगले चुनाव में नहीं खड़े हो गए, ये लिख कर दो, वरना हम और आगे तुम्हारे रिश्तेदारों पर, तेरे ऊपर और सबके ऊपर ऐसे ही मुकदमे पंजीकृत कराएंगे, तुझे जान से भी मार सकते हैं। हमारे पास बहुत पैसा है, हम पैसे के बल पर कुछ भी कर सकते हैं। वो अपने सिर्फ पैसे पर है जिंदा। कौन दे रहा है धमकी? अंजुम फिरदौस। क्या करते हैं ये पूर्व में पार्षद रह चुके हैं, 20 साल पार्षद रहे हैं। इनकी पार्षदी छीनी, इस वजह से ये चुनावी रंजिश मानते हैं। मेरे पापा जीत गए और ये हार गए। और पुलिस के बारे में क्या कहना चाहती हैं आप इसमें? मैं पुलिस से बस इतना ही कहना चाहती हूँ, शासन से और प्रशासन दोनों से, कि मुझे इस मामले में निष्पक्ष जांच चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे इंसाफ की मैं गुहार लगा रही हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाइए। मम्मी को जेल भेजा है? मम्मी को जेल नहीं भेजा। मम्मी की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मम्मी डर के मारे वो भी कहीं चली गई है। मैं अकेली हूँ। मेरे रिश्तेदार कोई मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, कोई मेरे साथ है ही नहीं। इस वक्त मैं अकेली हूँ। आप खुद ही सोच सकते हैं, मैं इतनी छोटी हूँ, इतनी छोटी एज में अपने पापा की पैरोकारी से लेके वार्ड का पूरा काम देख रही हूँ। वार्ड के काम में भी ये बाधा डालता है। और अब मैं सीवर लाइन पढ़वा रही हूँ, तो उसमें वहां जाके इसने फोटो क्लिक करे और कहा कि ये काम मैं करवा रहा हूँ, जबकि सारे काम नगर निगम से लेके हर काम मैं करती हूँ। और ये झूठ बोलता है लगातार। मौजूदा समय में आप पे मतलब है ये पावर है? जी, मौजूदा समय में मेरे पास ये पावर है और मैं ये सब काम करवाती हूँ। तो ये वहां जाकर बोलता है कि ये काम वो नहीं, मैं करा रहा हूँ। और ये मेरे कर्मचारियों को धमकाता है, कहता है कि इस बच्ची की बात ना सुनकर मेरी बात सुनी जाए। बेटा, आप लोग प्रशासन में कहाँ गए थे? मैं एडीजी के गई हूँ, मैं एडीजी के गई 2 बार, मुझे नहीं मिलने दिया गया।
बाकी मैंने सब जगह स्पीड पोस्ट कराई है, अपनी जो भी बातें हैं मैंने सारी लिखकर तहरीर के तौर पर स्पीड पोस्ट कराई है। बाकी और मेरे भाई के ऊपर जो ये 1146, 1145 और 1126 ये मुकदमा जो लिखवाया गया है, मुझे इसकी निष्पक्ष जांच चाहिए। जब वो वहाँ मौजूद नहीं था, जब मेरे पास फुटेज है, तो कैसा मुकदमा पंजीकृत सुनवाई होगा? नहीं होती है तो क्या करेंगी आप? हमारी सुनवाई नहीं होगी तो फिर हम तो इंसाफ तो सिर्फ पुलिस से ही मांग सकते हैं ना। और योगी आदित्यनाथ जी से उनका कहना है कि हम बेगुनाह को सजा नहीं देंगे। तो मुझे यही कहना है कि मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे सजा, ये जो अगर आपके मतलब नॉलेज में है मेरे भाई का कि वो गलत है, तो आप उसे सजा दीजिए, बिल्कुल दीजिए। जब वो बेगुनाह है तो उसे आप कैसी सजा देंगे? आप उसे सजा। अदनान सकलैनी। और मेरी मम्मी का नाम है यास्मीन अनीस। इन दोनों के ऊपर जो ये फर्जी मुकदमे हैं, मुझे इसकी जांच चाहिए। अच्छा, आपका आरोप है कि आपकी विवेचना भी सही नहीं हो रही? मेरी विवेचना भी सही नहीं हो रही है। और अभी जांच आई थी चौकी में, जबकि वो लोग मुझे जानते हैं, उन लोगों ने मुझसे नहीं पूछा और अपनी तरफ से जांच लिखकर दे दी गई। मेरे पास सारे प्रूफ सब कुछ है मेरे पास। और अंजुम फिरदौस के बयान लिए गए जिसमें उन्होंने उन्हीं की तरफ से लिखकर दे दिया गया, मेरा कुछ भी नहीं लिखा। मैंने सीएम पोर्टल पे डाली, मेरी जांच आई, इन लोगों ने मेरा कुछ भी नहीं जांच की गई। ठीक है।